आदाब दोस्तों। कहा जाता है कि युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं। जिस देश के पास जितनी युवाओं की फोर्स होती है, वो देश उतनी ही तरक्की कर सकता है। केवल युवा नहीं, ऐसे युवा जो सोचने समझने की ज़्यादा सलाहियत रखते हो, समाज के लिए फ़िक्रमंद रहते हो। आज मैं आपको ऐसे ही युवाओं के एक समूह से मिलवाऊँगा, जो इस हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं। इसकी तरक्की वगैरह के लिए काम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और बहुत अलग-अलग तरह के प्रोग्राम करते हैं। कुछ दिन पहले इन लोगों ने ऐलान किया था कि पर्यावरण दिवस के मौके पर एक ये शानदार मुहिम चलाएँगे, यादों का पौधा नाम से। बहुत सक्सेसफुल तरीके से इन लोगों ने उस कैंपेन को लॉन्च किया, उसको मुकम्मल किया और लोगों को उसके लिए मोटिवेट किया। ये सब चीज़ों को जानने के लिए हम बातचीत करते हैं वसीम शानू के साथ, जो वेकअप यंगस्टर्स के फाउंडर हैं। आइए बातचीत करते हैं। वसीम भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है ओखला पोस्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया ओखला पोस्ट का। तो मैं ये जानना चाह रहा था, 2-3 चीज़ों पर बातचीत करेंगे हम लोग। एक तो ये है कि वेकअप यंगस्टर जो आपकी एनजीओ का नाम है, ये एक्चुअल में है क्या और क्या काम करती है? एक्चुअली जब मैं जामिया में था तो यहाँ हम देखते थे कि कहीं ना कहीं जो देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है युवाओं की, तो देखने में ऐसा लगता था कि युवा या तो उसके लिए अवेयर नहीं है या अपने जिम्मेदारियों से भाग रहा है। तो हमने एक ग्रुप बनाया था जिसमें हम कोशिश करते थे कि हमें युवाओं को अवेयर करना है, हमें युवाओं को मोटिवेट करना है कि आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप इंजीनियर हो या आप डॉक्टर हो, अपने फील्ड में रहते हुए हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, हम उस पर विचार करना चाहिए। फिर हमने इसका नाम सोचा तो काफ़ी सारे सजेशंस आए और फिर लास्ट में वेकअप यंगस्टर्स नाम पड़ा, क्योंकि हमारा मेन जो थीम है वो यही है कि हमें युवाओं को जगाना है कि देश तुम्हारा है, उसके लिए तुम्हें जागना होगा और तभी देश आगे तरक्की कर पाएगा। मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह देखे हैं, अभी की हालिया कैंपेन भी देखी है। तो ये जो अभी हालिया कैंपेन मुकम्मल हुई है, कुछ इस कैंपेन के बारे में बताएं। एक्चुअली हमने लास्ट ईयर भी एनवायरनमेंट डे पे प्लान किया था। लास्ट ईयर हमने चलाया था यंगस्टर्स प्लांट अडोप्शन, जिसमें हम युवाओं को मोटिवेट कर रहे थे कि आप एक प्लांट को अडोप्ट करो। एक्चुअली इशू क्या है, हर साल जब पर्यावरण दिवस आता है तो बहुत सारी एनजीओ आगे आती हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आगे आती हैं, बहुत सारी सरकारें आगे आती हैं। वो एक मुहिम चलाती हैं कि पौधा लगाओ। कोई पार्क में लगाता है, कोई सड़कों पे लगाता है। इशू क्या होता है कि लोग पौधा लगाते हैं उस फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि लोग उसका ध्यान नहीं रख पाते। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम इसको एक इमोशनल टच दें। तो जैसे कि हमने देखा पिछले 2 साल हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ही मतलब बहुत ही मुश्किल भरे रहे। बहुत से परिवारों ने अपने लोगों को खोया। तो हमने इसको एक दोनों को मर्ज करने की कोशिश की। हमने कहा कि आप एक पौधा लगाओ, यादों का पौधा, जो हमारी टैगलाइन थी, हैशटैग यादों का पौधा। तो हम यही चाह रहे थे कि लोग पौधा लगाएं, अपनों की याद में लगाएं। तो जब लोग अपनों की याद में पौधा लगाते हैं ना, तो एक इमोशनल टच होता है। और वो पौधा जब अपने घर में लगाते हैं तो उन्हें हर दिन वो दिखता है कि यार ये पौधा हमने अपने पापा की याद में लगाया, अपने भाई की, जो भी होता है, तो वो उसको नर्चर करते हैं। तो जब एक इमोशनल टच एक पौधे के साथ हो जाता है तो हम उस पौधे में उस अपने को देखने लगते हैं। तो हमारा यही मकसद था कि लोग पौधा लगाएं, पौधे की देखभाल करें और जिस अपने लव्ड वंस को वो खो चुके हैं उसको उस पौधे के थ्रू महसूस करें। अच्छा, इस कैंपेन में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इस पूरी कैंपेन में समाज के लोगों ने आपको कैसा रिस्पॉन्स दिया? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। जिन लोगों ने अपने घर वालों को खोया उन्होंने पौधा भी लगाया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफी सारे युवा निकल कर आए। भले ही उन्होंने नहीं खोया, लेकिन उन्होंने इस कैंपेन को प्रमोट किया, सोशल मीडिया पे प्रमोट किया, लोगों तक पहुंचाया और समाज ने बहुत अप्रिशिएट किया। और इसी की वजह से हमारा कैंपेन सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि जिस तरह से लोग बाहर निकल कर आए, सोशल मीडिया पर आए और सोशल मीडिया पर अपने जानने वालों से अपील की। जैसे मैं बताता हूँ, कुछ लोगों ने अपनी फैमिली के लिए लगाया, लेकिन कुछ एडवोकेट्स ने अपनी एडवोकेट फेटर्निटी के लिए लगाया कि जितने भी वकील हैं जिनकी डेथ हुई है उनकी याद में लगाया। और एक बहुत अनोखी चीज निकल कर आई इसमें, कुछ लोगों ने इस मुहिम को एक अलग रूप दिया। जैसे कुछ युवाओं ने, एक 16-17 साल की बच्ची ने, और भी लोग थे, उन्होंने अपने जन्मदिन के
को इस रूप में मनाया। उन्होंने अपने जन्मदिन को अपने गिफ्ट के रूप में एक पौधा लगाया, और वो भी एक इमोशनल टच है। तो उनका ये था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे साथ साथ ये पौधा आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज और है, दिल्ली मशहूर है कि हीट वेव यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर रहती है। फिर जब आप अक्टूबर नवंबर के आसपास जाएंगे तो तब यहाँ पर पोल्यूशन का मामला रहता है। तो आपको क्या ये लगता है कि आपकी इस मुहिम का असर कहीं ना कहीं इस दिल्ली के पोल्यूशन को खत्म करने में भी सहायक होगा? देखो, पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। उसे मतलब ना कोई सरकार इंडिविजुअली खत्म कर सकती है, ना कोई एक एनजीओ खत्म कर सकती है। उसमें पब्लिक का जुड़ाव बहुत जरूरी है। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम पोल्यूशन खत्म करने के लिए, समाज के लिए 1% भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो मेन चीज ये है कि जो लोग एक पौधा लगा रहे हैं वो एक पौधे के जरिए कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, उस पौधे की देखभाल करके, उस पौधे को बड़ा करके। और ऐसे अगर हजारों पौधे लगेंगे तो जरूर पोल्यूशन में कमी तो आएगी। अच्छा, एक चीज और है, जो आप लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम किया था अमरोहा के एक दूर दराज गांव में, आप लोगों ने एक लाइब्रेरी का सेटअप किया है। उस लाइब्रेरी को जब मैंने देखा था, उसके विजुअल्स वगैरह देखे, तो वो अपने आप में ये यूनिक लाइब्रेरी है, खास तौर पे भारत जिसे गांव का देश कहा जाता है। तो जरा सा उसके बारे में भी तफसील से बताएं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम गांव से निकलकर बाहर आते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे बढ़ जाती है। हम चाहे कुछ जानते हो ना जानते हो, लेकिन जो गांव में लोग रह रहे हैं उनकी निगाह में होता है कि यार ये बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, या ये हमारा भाई दिल्ली में पढ़ रहा है, तो ये हमको गाइड कर सकता है। तो इसी के तहत बहुत सारे बच्चे मिलते थे कि भाई आप तो दिल्ली में रहते हैं, वहाँ हम कोचिंग करने दिल्ली तो नहीं जा सकते, क्या आप हमको गाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए, या हमें किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें देखने में ये लगा कि यार हर गांव में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब फैमिली से होते हैं, और वो बाहर जा नहीं पाते अपनी मजबूरियों की वजह से कोचिंग करने के लिए, लेकिन उनके अंदर टैलेंट होता है तो वो घर रहकर पढ़ते हैं। लेकिन जब एक गरीब फैमिली होती है तो छोटा घर होता है, तो घर में वो उनको माहौल नहीं मिल पाता पढ़ाई का। तो हमने सोचा कि अगर हम कुछ, एक्चुअली हमारी वेकअप यंगस्टर्स भी एक युवाओं की ही वो है, तो सब अपनी पॉकेट मनी से कंट्रीब्यूट करते हैं, इसको चलाते हैं। तो हमें लगा अगर हम कर भी लें बहुत कुछ, किसी एक बच्चे को कोचिंग भी कराते हैं तो शायद एक ही को करा पाएंगे। तो हमने एक लाइब्रेरी का सेटअप करने का प्लान किया। तो उसमें प्लान ये है कि कम से कम 40-50 बच्चे एक साथ बैठकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उन्हें कम से कम एक पढ़ने का स्पेस मिलेगा, हर तरह की बुक्स उसमें अवेलेबल होंगी। मोस्टली सारे कॉम्पिटिशन्स की बुक हमने उसमें रखी हैं, और उसमें भी हमें पब्लिक का बहुत सहयोग मिला, जिनकी मदद से हम वो लाइब्रेरी खड़ी कर पाए। एक सवाल ये है कि आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, आपके साथ के लोग भी ज़्यादा उम्र नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल के होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इस देश का युवा समाज को लेकर थोड़ा सा कम तवज्जो देता है? वो या तो अपने करियर की तरफ फोकस्ड है, अगर उसे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो देश छोड़कर ही चला जाता है। तो ये चीज़ों को लेकर आपका क्या सोचना है? एक्चुअली मुझे लगता है कि जिस सिचुएशन में हम बड़े होते हैं ना, हम ये चीज देखते हुए आए हैं कि हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, तो हम उससे ये नहीं कहते कि तुम्हें आगे बढ़ के देश के लिए क्या करना है। हम अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि तुझे इतनी कि उसको 1 लाख की नौकरी मिली है, तुम्हें 1.5 लाख की नौकरी करनी है, तुम्हें ये करना है। हम उसको करियर फोकस बनाते हैं। हमें लगता है हमें उस सोच को बदलना होगा। हमें करियर के साथ साथ स्टार्टिंग से ही बच्चों के अंदर वो नेशनल इंटीग्रिटी या नेशनलिटी के बारे में उनको तवज्जो देनी होगी कि भाई अगर आप पैदा हुए हो सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं हुए हो, आप एक समाज के लिए हुए हो, आप इस देश के लिए भी हुए हो। तो अगर हम स्टार्टिंग से इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे फिर उसी तरह से सोचेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों के साथ बातचीत की। ये थे हमारे साथ वसीम शानू। उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ अपनी चीज़ों को हमारे साथ शेयर किया और युवाओं को प्रेरित करने वाली वो तमाम चीज़ें बताई जो एक युवा को प्रेरणा के लिए काफ़ी होती है। इन्होंने अपनी तमाम उन एक्टिविटीज़ को बताया जो समाज के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा, और अगर आप इसी तरीके के और फ्रूटफुल इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं तो ओखला पोस्ट के तमाम चैनल्स को फॉलो करते रहें। शुक्रिया।